हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम इस सेट को कंप्लीट करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट। तो आज से हम इस वाले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को दोबारा से अपनी शीट में उतारेंगे नहीं, तो इसलिए आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं और जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे उनकी खूब हेल्प होने वाली है एग्जाम में। तो इसमें अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने आपको आगे अनसोल्ड पेपर में दिखा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पूरे 5 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है बच्चों? देखो, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक कंपाउंड ए दे रखा है, तो उसका अणुसूत्र दे रखा है C8H8O। मतलब आपको इसमें इसी का नाम बताना है, ठीक है, जिसका अणुसूत्र है C8H8O। तो क्वेश्चन में और क्या दिया गया था? क्वेश्चन में आगे दिया गया था कि एक ही क्रिया अगर 2-4 डीएनपी से करा देते हैं तो क्या मिलता है? तो इसमें नारंगी लाल अवक्षेप मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है 2-4 डीएनपी? तो बच्चों, इसका काम होता है कार्बोनिल का परीक्षण करना। क्या होता है? तो 2-4 डीएनपी का काम होता है कार्बोनिल का परीक्षण करना, यानी इसको ऐसे करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड O। तो फिर ये क्या होता है? तो जिससे भी कार्बोनिल का परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए ये सूत्र होता है। तो अब इससे इतना तो चल गया पता कि ए या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, क्योंकि ये चीज़ मतलब जो ये समूह है तो ये या तो एल्डिहाइड में आता है या फिर कीटोन में आता है, पर अभी एग्जैक्ट नहीं चला इससे पता, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर इस एक ही क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे गर्म करे तो क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है पीले रंग का अवक्षेप। तो बच्चों याद रखना कि पीले रंग का अवक्षेप जब बनता है जब आइडोफॉर्म का परीक्षण किया जाता है। मतलब पीले रंग का अवक्षेप जब बनता है जब आइडोफॉर्म का परीक्षण किया जाता है, यानी CH3। तो आइडोफॉर्म होता है CH3। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये क्रिया है तो ये आइडोफॉर्म क्रिया है, जिसमें जिसमें कौन सा समूह होता है? तो इसमें होता है कार्बन डबल बॉन्ड OCH3। तो इतना तो ये पता चल गया कि जो A है तो इसमें कौन सा समूह होगा? तो इसमें होगा कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। पर अब भी इससे भी ये पता नहीं चला कि A एग्जैक्ट में एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। मतलब अभी इससे ये पता नहीं चला कि ए जो है ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए दिया गया है कि जो ए है, ए जो है ये टोलेन अभिकर्मक या फिर फेलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है। तो कौन क्रिया नहीं करता? तो एल्डिहाइड या कीटोन उसके साथ क्रिया नहीं करता। तो ये बच्चों इसमें कीटोन ही क्रिया नहीं करता इनके साथ, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन में ये बात इसमें बोली गई है। और एक दूसरी बात और बोली हो गई है कि जो ए है तो ये ब्रोमीन जल या बेयर अभिकर्मक को कलर लेस नहीं करता। मतलब कि जो उनका कलर होता है ऐसा का ऐसा ही छोड़ देता है। तो वो कौन है? तो वो है कीटोन। तो इससे ये तो चल गया पता कि जो कीटोन ही है, जो ए कंपाउंड है तो ये क्या है बच्चों? तो ये है कीटोन। तो ये और एक का समूह क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और एंड में क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये ए है तो ये क्रोमिक अम्ल के साथ क्रिया करके मतलब ऑक्सीकरण करके क्या बना देगा? बी कंपाउंड। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ए का और बी का नाम बताना है कि ये क्या है। आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर आना है, चूंकि कीटोन समूह टोलेन अभिकर्मक या फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है और न ही यह ब्रोमीन जल या बेयर अभिकर्मक को वर्णविहीन करता है। तो अब इसके आगे क्या लिखना है आपको? तो आपको इसमें ए जो दे रखा था तो जो उसका स्ट्रक्चर था आपको चल गया पता कि वो क्या है? कीटोन समूह है। तो उसमें जैसे ये है बेंजीन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और साथ में क्या था? CH3 था। तो ये कैसे चला था पता कि ये है क्योंकि उसमें आइडोफॉर्म की क्रिया दे रखी थी जिससे बनता है पीला अवक्षेप, ठीक है।
तो ये ए था कंपाउंड, इसका जो ये था सूत्र C8H8O। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें जो कार्बन है 8 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ये रहे, 7 और 8 हाँ हैं। ऑक्सीजन एक ये रही, और हाइड्रोजन भी इसमें अब 8 ही होने चाहिए। तो जब यहाँ मतलब यहाँ से शुरू है तो इधर हाइड्रोजन आता नहीं है, ठीक है, मतलब इधर का हाइड्रोजन गिनते नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन हो गए ये, तो 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इस ए कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। ए कंपाउंड क्या है, ए का नाम है एसीटोफिनोन। तो जो ए कंपाउंड था इसकी क्रिया करनी थी 2,4-DNP से, जिसका जो स्ट्रक्चर है तो वो ऐसे होता है, जो बेंजीन रिंग को है बना लो, ठीक है, बन गई बेंजीन रिंग। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कर दो नंबरिंग। तो इस वाले हिस्से पे होता है, एक पे H2NHN, क्या होता है H2NHN, H2NHN, और इसके दूसरे पे होता है NO2, और इसके चौथे पे भी होता है NO2, ठीक है। तो इस अगर इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हो और इसका नाम होता है 2,4-DNP, ठीक है। अब जब इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हो तो इसमें से H2O निकल जाता है। तो इसमें से क्या निकलता है, तो इसमें से H2O निकल जाता है। अब जब इसमें देखो इसका तो O चला गया और इसका H2O चला गया, तो क्या होगा, ये बनेगा। तो अब इसको दिखा दो कैसे बनेगा ये। तो ये आ गया कार्बन, सॉरी ये ऐसे था, ठीक है, बीच में कार्बन था, इसका ऑक्सीजन हटा और साथ में क्या था इसका CH3, और जो इसका डबल बॉन्ड था वो आ गया इसके साथ, और इसका H2 हट गया, तो इसमें NHN, और ऐसे करके स्ट्रक्चर था बेंजीन रिंग का, ठीक है। और इसके इधर NO2 था और इसके इधर NO2 था। तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था 2,4-DNP व्युत्पन्न, मतलब इससे ही ये बना है। तो यही क्या था, तो यही है नारंगी लाल अवक्षेप, नारंगी लाल अवक्षेप, ठीक है, एक तो ये था। अब इसमें दूसरा क्या दिया गया था, इसमें दूसरा दिया गया था कि आपको I2 के साथ क्रिया करनी थी एक ही। तो ले लो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, तो ये आ गया एसीटोफिनोन। इसकी क्रिया करनी थी आपको किसके साथ, NaOH के साथ, क्षार के साथ और आयोडीन के साथ, इसको गर्म करना था। तो क्या बनता फिर, तो इसमें बनेगा सोडियम बेंजोएट, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड O ऐसे ही, और ये जो NaO है ये आ जाएगा इधर, और इसका CHI3 निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको उधर मैंने बताया था कि जो CHI3 है तो वो ही क्या है, आइडोफॉर्म है, तो इसमें ONA आ जाएगा। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और इसमें साथ में निकल जाता है CHI3 जो कि होता है आइडोफॉर्म, तो यही होता है आइडोफॉर्म, और यही होता है पीले रंग का अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी शायद आप सोच रहे हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। अब एंड में क्या बोला गया था, एंड में बोला गया था कि जो कंपाउंड ए है कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम था एसीटोफिनोन, 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 ये कंपाउंड ए था जिसकी गिनती थी C8H8O, इसका सूत्र था। इसकी एंड में क्रिया करानी थी H2CrO4, किसके साथ, H2CrO4, इसका नाम होता है क्रोमिक अम्ल। तो इसकी क्रिया क्रोमिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा एंड में जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल, है ना वो। तो मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी कंपाउंड है वो क्या बनेगा, तो वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो ये क्या बना, तो ये बना है बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। और उसमें क्वेश्चन में दे रखा था C7H6O2। तो अब देखो इसमें O है, 2 हैं, अब हाइड्रोजन 6 है, हाँ है, क्योंकि 5 तो ये हो गए और छठे पे ये खुद है ही, और कार्बन 7, कार्बन पूरे 6 ये है और 7वां ये रहा। तो अब हमें क्वेश्चन का पता चल गया, क्योंकि इसने बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए तो है एसीटोफिनोन और जो बी है तो ये होता है बेंजोइक अम्ल।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ए बी सी की संरचना दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया था और इसमें 3 अभिक्रियाएं पूछी गई थी। तो इसकी सबसे पहली अभिक्रिया में जो ए बी सी, आपको ये बताना है कि इनकी जगह क्या क्या आएगा। और हाँ बच्चों, जब भी आप अभिक्रिया को एग्जाम में करके आओगे तो इनके नाम नीचे जरूर मेंशन करने हैं, उससे आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। तो आइए इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है CH3CH2I। तो इसका नाम होता है बच्चों एथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एथिल आयोडाइड। अब इसकी क्रिया आपको करानी है NaCN की उपस्थिति में। तो अब आपको इसकी क्रिया NaCN की उपस्थिति में करानी है। तो ये I तो निकल जाएगा बाहर और इसकी जगह आ जाएगा इधर CN। तो ये बन जाएगा CH3CH2CN। तो इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। तो जो हमारा A कंपाउंड है इसका नाम है एथिल साइनाइड। अब इसकी क्रिया किससे करानी है? इसकी क्रिया करानी है OH आयन से। इसका मतलब इसका आंशिक जल योजन करा देंगे। मतलब इतना समझ लो, अगर OH आयन की उपस्थिति में करा रहे हैं तो इसमें ही H2O आकर जुड़ जाएगा। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2CONH2। देखो, एक तो इसमें C के आगे आ गया O और N के आगे आ चुका है H2। तो इसमें H2O आकर जुड़ जाता है और इसका नाम है प्रोपेनामाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनामाइड। अब ये हो गया हमारा B कंपाउंड। अब क्या है? इसकी करानी है NaOH और Br2 के साथ क्रिया। तो जो ये क्रिया हो रही है, तो ये जो अभिक्रिया बनकर तैयार हो रही है ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। उसमें क्या होता है? उसमें जो CONH2 है तो वो एमीन में चेंज हो जाता है, यानी CH3CH2NH2 हो जाएगा। इसका नाम होता है एथिल एमीन। क्या नाम होता है इसका? एथिल एमीन। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जो CONH2 होता है तो वो केवल NH2 में चेंज हो जाता है। तो ये थी इसकी अभिक्रिया नंबर 1। अब हम देखेंगे इसकी अगली अभिक्रिया को। तो सबसे पहले इसे उतार दो। तो ये क्या है? तो ये है C2H5N2Cl। तो इसका नाम होता है एथिल डाई। क्या होता है? एथिल डाई एजोनियम। एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड। एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इसकी करानी है किसकी उपस्थिति में? CuCN की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? C2H5। तो जो N2Cl है तो वो हट जाएगा और साथ में इसमें क्या लग जाएगा? बस इसका क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा CN। तो इसका नाम होगा एथिल साइनाइड। क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है एथिल साइनाइड। ए तो आ गया है इसमें एथिल साइनाइड। अब इसकी क्रिया किससे करानी है? H2OH आयन के साथ। तो बच्चों ये होता है अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। इसका मतलब क्या करा देंगे? तो इसमें इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? तो जो ये CN है तो ये तो हट जाएगा। तो बस इसकी जगह OOH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5COOH। तो जब भी अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? एसिड आ जाएगा। ठीक है। तो जो अगला कंपाउंड है तो ये आया है C2H5COOH। इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। अब क्या करानी है? इसकी अमोनिया के साथ इसको गर्म करना है। NH3 के साथ इसे गर्म करना है। तो बच्चों अमोनिया क्या है? अम्ल है। और जबकि जो ये COOH है ये क्या है? तो ये एसिड है, यानी ये क्षार है। तो जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इसमें बनता है लवण। तो वो क्या होगा? तो वो होगा C2H5COONH4। कैसे हुआ? C2H5COO तो ये रहा।
अब यहाँ NH3 था, ऐसे आ गया, एक H ये जुड़ गया, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है अमोनियम, अमोनियम प्रोपियोनेट। अमोनियम प्रोपियोनेट क्या होता है? तो इसका नाम होता है अमोनियम प्रोपियोनेट। अब अगली अभिक्रिया है CH3CH2Br। इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है? तो KCN की में करानी है। तो इसमें क्या होगा? तो बस आपको ये पता है कि जब इसमें CN की उपस्थिति होती है तो जो भी यहाँ होता है तो वो हट जाता है और उसकी जगह इधर लग जाता है CN। अब तक हम ऐसे ही करते हुए आए हैं, जैसे इसमें था CN तो ये हटा CN आ गया, और इसमें भी देख लो, इसमें भी आई हटा, इसकी जगह क्या आ गया? CN। तो ऐसे ही इन तीनों अभिक्रिया में होता आ रहा है। तो ये है CH3CH2CN, तो ये हमारे एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, ठीक है। और फिर इधर क्या निकल जाएगा? इधर निकल जाएगा KBr। और जब इसकी क्रिया LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ये आ जाएगा CH3CH2CH2 और NH2। तो अगर इसकी क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएंगे तो आ जाएगा CH3CH2CH2 और साथ में NH2। तो इसका नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन क्यों है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं, एक एमीन। एक एमीन क्यों है? क्योंकि जो NH2 है तो वो 1 पर है, ठीक है। जब हमने इसमें इसकी गिनती शुरू करी थी 1 2 3, तो ये 1 पर है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, एक एमीन, ठीक है। अब क्या करना है? अब HNO2 की उपस्थिति में इसे 273 केल्विन ताप पर गर्म करना है। तो HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है और ये अस्थायी होता है, और जब इसे ताज़ा बनाते हैं तो ये NaNO2 और प्लस HCl आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH3CH2CH2 और N2Cl। अब N2Cl कहाँ से आया ये? तो अभी ये बताया क्योंकि इधर HNO2 की उपस्थिति में हो रहा है तो उसमें NaNO2 और HCl निकलता है, तो इसमें से N2Cl आ गया, मतलब NCl, क्योंकि एक N तो इधर शुरू से ही था। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बच्चों एक क्लोरोप्रोपेन। क्या है? एक क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है, क्योंकि जो Cl है तो वो 1 पर है, और जो आया ये प्रोपेन तो ये 3 कार्बन की वजह से आया है। तो ये थी इसकी अभिक्रियाएं। अब इसमें अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था, या तो उसमें वो 3 अभिक्रियाएं करनी थी या फिर इसमें जो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हें करना था। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की क्या पहचान है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको इनकी पहचान बतानी है तो आपको इनकी क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी? तो आपको इन तीनों की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करानी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और ये क्षार में विलय है, मतलब कि ये क्षार में घुल जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। तो इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया करानी है आपको प्राथमिक एमीन से, जिसका सूत्र होता है RNH2, ठीक है। प्राथमिक एमीन से क्रिया करा दी तो क्या बनता है इसमें? C6H5SO2, मतलब C6H5SO2 तो ऐसे ही रहेगा और NHR हो जाएगा, मतलब इसमें से HCl निकल जाएगा।
और साथ में आ जाएगा NHR और साथ में HCl इसमें से निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एन एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड, N-एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो ये तो होती है इसकी पहचान। अब हम देख रहे हैं 2 डिग्री एमीन की। तो 2 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके NN डाई एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और ये क्षार में विलय नहीं होता है। मतलब कि जो 1 डिग्री एमीन है तो ये तो क्षार में घुल जाता है, जबकि 2 डिग्री एमीन क्षार में नहीं घुलता है। ठीक है, तो अब लेंगे हम इसमें द्वितीयक एमीन। सबसे पहले हम लेंगे C6H5SO2Cl की क्रिया करा रहे हैं हम। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब हम लेंगे इसमें द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक में R तो हो जाएंगे 2 और जहाँ प्राथमिक में देखो R तो था 1, मतलब जितने R इसमें बढ़ते जाएंगे उतने H उसमें कम होते जाएंगे। अब देखो एक R आ गया तो एक H इसमें से हट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ RRNH। इसकी क्रिया कराई तो क्या बना? तो ये बना C6H5SO2। तो ये तो सेम ही है, C6H5SO2। अब बस क्या बनेगा? NH तो नहीं आया क्योंकि HCl तो इसमें जरूर निकलेगा, तो N बचा और R ले लेंगे यहाँ 2, R ले लेंगे यहाँ 2 और प्लस HCl निकलेगा इसमें से। तो इसका नाम होता है NN डाई एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब इसमें तृतीयक एमीन को लेंगे तो इसके बारे में लिखेंगे कि और जो तृतीयक एमीन होता है तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया ही नहीं करता। तो इसकी तो ये पहचान है, तो आपको ये इसमें दिखाना पड़ेगा कि C6H5SO2Cl और प्लस। अब ये कौन सा एमीन है? तो ये है तृतीयक। तो इसमें R तो हो जाएंगे 3 और H हो जाएगा बिल्कुल ही खत्म, तो 3R और N। ठीक है, क्योंकि H इसमें से खत्म हो गया। तो अब इसमें लिखोगे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी इनकी इसमें पहचान। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एमीनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। अगर आपको क्वथनांक का पता लगाना है कि ज़्यादा है या कम, तो आपको सबसे पहले उसकी विद्युत ऋणात्मकता का पता होना चाहिए। अगर विद्युत ऋणात्मकता कम है तो उसका हाइड्रोजन बंध भी कमजोर होगा, जिससे उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपको इसमें ये तीनों दिख रहे हैं, इसका सूत्र होता है NH2, इसका OH और इसका होता है COOH। आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, और जब कम होगी इसकी विद्युत ऋणात्मकता, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो जो इसका हाइड्रोजन बंध होगा तो वो कैसा होगा? तो वो होगा कमजोर। तो इसीलिए इसका क्वथनांक इन दोनों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिससे इसका हाइड्रोजन बंध भी कमजोर होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक भी कम होता है। तो एग्जाम में आप ऐसे लिख कर आओगे कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता से कम होती है, जिसके कारण एमीन अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में हाइड्रोजन आबंध दुर्बल प्रवृत्ति के बनाते हैं। इसीलिए एमीन का क्वथनांक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और आज आपका केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और जिसको भी सेट नंबर 2 चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, जब भी हम इसका सेट नंबर 2 को लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।